बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में जहां एक और एनडीए की सुनामी देखने को मिली और इस सुनामी में महागठबंधन पूरी तरह धराशायी हो गया, लेकिन एनडीए की सुनामी के बीच एक पार्टी मजबूती से टिकी रही। वो पार्टी थी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। सीमांचल में 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की एनडीए की सुनामी के बीच, जिसने सबका ध्यान खींचा कि ओवैसी जिन सीटों पर अपनी मजबूती की बात कहते थे, ओवैसी जिन सीटों पर अपने जनाधार का दावा करते थे, वहां ओवैसी ने फिर बाजी मार ली। और अब चुनावी नतीजे जब आ गए हैं, 5 सीटों पर मुकाबला जीत गई है एआईएमआईएम, तो अब वहां ओवैसी ने शुक्रिया यात्रा भी जो है सीमांचल की जनता के लिए निकाला है। इस यात्रा के क्या कुछ मायने हैं समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रंजन जी, चुनावी नतीजों को हमने बहुत उस पर हमने चर्चा की थी कि एनडीए की सुनामी आई, लेकिन इस सुनामी में असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें लेकर चले जाते हैं और देखिए अब शुक्रिया यात्रा भी उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए निकाला है। देखिए, ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये जश्न नहीं है, ये सीमांचल के लोगों को एक संदेश भी है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए थे, हम आपके साथ खड़े रहने के लिए आए हैं और हम आपकी हर मुश्किलात में आपके साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सदर ने जब अभी सीमांचल में जो है वो शुक्रिया यात्रा कि जब निकाली और अलग अलग जगहों पर जो भी सीमांचल के चारों जिले हैं हर जगह गए और वहां पर उन्होंने मतदाताओं का शुक्रिया कहा और उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि देखिए, हम सिर्फ जो ऐसे नेता नहीं है कि जब चुनाव आता है तब आ जाते हैं और फिर चुनाव खत्म तो फिर हम चले जाते हैं, मतलब कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाले लोग हम नहीं हैं। ये बातें कहते हुए या ये बातें समझाते हुए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में दिखे। देखिए नवीन, एक चीज आप देखिए कि जब से चुनाव परिणाम आया है, जो बिहार में सत्ता पक्ष का जो विपक्ष है, आप उसकी एक्टिविटी पर गौर कीजिए, जो कि मुख्य विपक्ष है। उधर से कोई गतिविधि आपको इस तरह की दिखेगी नहीं जिसको कि आप नोटिस करें। आमतौर पर वो हार का जो सदमा लगा है विपक्ष को, खास करके राजद को, उससे वो अब तक उबर नहीं पाया है। यही हाल अगर आप देखिए तो लेफ्ट का भी दिखता है, वीआईपी की तो हालत ही बिल्कुल खराब हो गई, तो उधर से कुछ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच आप असदुद्दीन ओवैसी को देखिए कि उन्होंने मौके की नजाकत को समझा। जब बाकी दल घर में बैठे हैं, हार के सदमे में हैं, ये जनता के बीच गए। और खास बात यह है नवीन की असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ उन सीटों पर नहीं गए जहां उनको जीत मिली है, जिन 5 सीटों पर जीत मिली है, केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में नहीं गए, जहां हारे हैं वहां भी गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम हार गए, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि आपने हम पर इतना विश्वास जताया। देखिए, अगर आप बात कीजिएगा तो कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे बलरामपुर की सीट सिर्फ 389 वोटों से वहां एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद आदिल असल, उनको हार का सामना करना पड़ा है और महबूब आलम जैसा बड़ा नेता वहां तीसरे स्थान पर चला गया है। तो यह बताता है कि जो लोकप्रियता है एआईएमआईएम की मजलिस की, वो युवाओं के बीच काफी तेजी से बढ़ी है। और ओवैसी की जो ये आभार यात्रा या शुक्रिया यात्रा आप कह लीजिए, वो इसी चीज को और पुख्ता करना चाहते हैं कि जो लोग उनसे जुड़े हैं उनको ऐसा ना लगे कि ये चुनाव लड़के चला गया अब नहीं आएगा। वो कहते हैं कि मैं मरते दम तक सीमांचल आऊंगा। देखिए, एक और बात हुई कि उन्होंने एक सभा में ये बातें कही कि अब जो है यहां पर अख्तरुल ईमान सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे, अमौर में रहेंगे, बाइसा में रहेंगे, ये बातें उन्होंने कही। तो फिर जब सप्ताह में 2 दिन की बात आई तो अख्तरुल ईमान आते हैं और वो ये बातें कहते भी हैं कि देखिए मैं इसको ना महीना कर दिया जाए, सप्ताह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पटना भी रहना पड़ता है। तो उन्होंने बिल्कुल उसको खारिज कर दिया, बोला नहीं, सप्ताह में आना है आपके लिए बहुत आसान है। तो ये इससे क्या होता है, जनता के बीच एक विश्वास जाता है।
वो कहते हैं कि जनता अपनी बातों को लेकर अपने प्रतिनिधि तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, यह महत्वपूर्ण है। अब जनप्रतिनिधि हो सकता है कि 100% काम ना कर सके, 10% करे, 20% करे, 40% करे, लेकिन जनता को यह तो अच्छा लगेगा ना कि जो उसके दुख तकलीफ है वो अपने जनप्रतिनिधि के साथ, अपने विधायक के साथ शेयर कर रहा है। और उन्होंने यही बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं भी कोशिश करूंगा कि हर 6 महीने में सीमांचल आऊं। कहने का मतलब यह कि वो मॉनिटरिंग करने वाले हैं और जो सीमांचल में उनको जन समर्थन मिला है उसको वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे हैं और लग रहा है कि बिल्कुल वो सीमांचल में खूंटा गाड़ के बैठने वाले हैं और यहां पर उनको और संभावनाएं दिख रही हैं। सीमांचल में 24 सीटें हैं, देखिए 5 पर तो उनको जीत मिली, 2 जगह ठाकुरगंज और बलरामपुर में वो दूसरे स्थान पर रहे और कुछ जगहों पर वो तीसरे स्थान पर रहे, प्राणपुर में, अररिया में, कसबा में और केवटी में। इसमें अररिया को छोड़ दीजिए तो बाकी 3 जगह एनडीए को सफलता मिली, अररिया में कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन वहां पर ये अच्छी संख्या में वोट लाने में कामयाब हुए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का इस यात्रा का जो एक उद्देश्य है वो ये भी है कि पार्टी का विस्तार किया जाए। और विस्तार वो जब करने की बात कहते हैं तो अब देखिए उनकी एक लाइन जब आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि सीमांचल जाग चुका है, अब बिहार का कोना कोना जागेगा। तो वो ये कहना नहीं भूलते कि धीरे धीरे जो है वो अपना विस्तार करना चाहते हैं पार्टी का, लेकिन इस बात का वो ख्याल रखते हैं कि जहां वो मजबूत है उसको और मजबूत करें। यही चीज आप देखिएगा कि एआईएमआईएम ने सिर्फ जो है 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, तो वो मुश्किल से 30-31 जगहों पर ही चुनाव लड़ते आपको दिखे, जबकि शुरुआत में बात हो रही थी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, तेलंगाना में भी बात कर लीजिए तो वो ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते। जहां पर उनका दावा मजबूत होता है, जहां जन समर्थन होता है, वही चुनाव लड़ते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की स्ट्रैटेजी है और इस वजह से उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जबरदस्त रहता है। तो ये चीजें वो कहते हुए दिखे। तो इस यात्रा से जो एक बड़ी बात निकल कर आई कि वो अपनी छवि जो है सीमांचल हितैषी बनाना चाहते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात ओवैसी ने कही वो गौर करने लायक है कि वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को भी वो समर्थन देंगे सशर्त, बशर्ते कि वो सीमांचल का ख्याल रखे, सीमांचल में कोई फिरका परस्ती ना आए और जो सीमांचल की समस्याएं हैं वो कनेक्ट करते हैं, जो लोकल समस्याएं हैं सीमांचल की, बाढ़ की बात करते हैं, कटाव की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसकी चर्चा करते, कहते हैं कि अगर इसमें नीतीश कुमार सहयोग करते हैं तो हमारा भी उनको सहयोग रहेगा, तो सशर्त समर्थन तक की बात जो है वो कर देते हैं। तो ये बताता है कि वो अपनी छवि सीमांचल हितैषी की बनाना चाह रहे हैं और उनको ये पता है कि जो युवा वर्ग है उनके साथ जुड़ गया है और वो इसीलिए ये बातें भी कहते हैं कि हम सुरजापुरी हो सकते हैं, हम कुल्हिया हो सकते हैं, वो अलग अलग ये जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम मुस्लिम भी हैं। और जब वो ये भी बात कहते हैं कि जब मैं सीमांचल की बात करता हूं तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, सीमांचल में हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, उन सब का जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, जो किस्मत है वो बेहतर होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, जो माताएं बहनें हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो एक तरह से जो एक कनेक्ट की बात आप करते हैं किसी राजनेता की, तो आप देखिए बिहार का कोई नेता उतनी गंभीरता से कनेक्ट हो रहा हो या न हो रहा हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खुद वहां पर अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से और इसका इंपैक्ट जो है आगे भी पड़ सकता है। वो धीरे धीरे विस्तार करेंगे, इस बात को आप मानकर चलिए। और जब वो उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव तक नहीं, उसके बाद भी आते रहेंगे, अपने विधायकों को ताकीद कर दी है कि सप्ताह में 2 दिन अपने
अपने क्षेत्र में रहें। सारे विधायकों को उन्होंने कहा है, पहले अख्तरुल ईमान को कहा और फिर उसके बाद उन्होंने सारे विधायकों के नाम लिए और सबको कहा कि 2-2 दिन आप अपने क्षेत्र में रहिए, हम यहां पर एक ऑफिस भी बना देंगे इस इलाके में और हम भी 6-6 महीने पर आते रहेंगे। और एक बात वो ये कहते हैं कि जब तक आखिरी सांस है सीमांचल की बेहतरी के लिए हम काम करते रहेंगे। तो एक जो आप कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ, जो माहिर राजनीतिज्ञ के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं और अब बार बार वो ये एहसास करवा रहे हैं महागठबंधन को कि उनको महागठबंधन में शामिल न करके जो है महागठबंधन ने गलती कर दी। तो जो मास्टर स्ट्रोक, उस समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ओवैसी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जब उन्होंने दरखास्त दिया कि हमें आप महागठबंधन में शामिल कीजिए और हम सिर्फ 6 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। तो उन्होंने लोगों तक यह संदेश पहुंचा दिया, अपने समर्थकों तक, कि देखिए हम तो चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो, लेकिन उसके लिए महागठबंधन तैयार नहीं है, हम तो सिर्फ 6 सीट की मांग रहे हैं। तो इससे लोगों में एक विश्वास आया कि नहीं, इनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं और इसका लाभ जो है ओवैसी को हुआ है। चलिए, तो सीमांचल जाग चुका है और अब बिहार का कोना कोना जागेगा, ये संदेश है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। और बिहार चुनाव में एनडीए की सुनामी के बावजूद जिस तरीके से वो टिके रहे, 5 सीटों पर उन्होंने जिस तरीके से बाजी मारी, ये बताता है बिहार की राजनीति में, खासतौर पर सीमांचल में उनका प्रभाव कितना है। और इस प्रभाव को अब वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने विधायकों को उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीमांचल को लेकर उनकी भविष्य के लिए भी कई योजनाएं हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।